नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनोद सिंह और सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है गोलियान में। दोस्तों 6 सितंबर 2021 यानी कि आज जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस पर मैं बात करूंगा। देखो, सुबह से लेकर शाम तक कई सारे बैच चलते हैं, कई सारे शिफ्ट होते हैं, तो उसमें से अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन वैसे पूछते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आता भी है मेरे पास तो मैं क्या करता हूँ कि जो बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं उसको मैं उठा लेता हूँ और आपको, ताकि अगले एग्ज़ाम जिनका हो उनका हेल्प मिले। ठीक है, जो बताया रहता हूँ उसमें से थोड़ा सोचता हूँ कि ना बताऊँ इसको, है ना। इसलिए कोई घबराया मत करो कि बड़ा हार्ड क्वेश्चन है, ये सब मत सोचा करो। तभी तो वही तो फ़ायदा है ना आपको, जो पढ़े नहीं हो उसको बताऊँगा तो फ़ायदा होगा। तो थोड़ा सा फीडबैक भी देखते हैं। राहुल यादव क्या बोलते हैं कि सर आज मेरा एग्ज़ाम था और मैंने सिर्फ आपकी PDF से स्टडी किया था क्योंकि मेरे पास वीडियो देखने का टाइम नहीं था। तो इनका क्या हुआ, सच में मज़ा आ गया। लगभग 80% प्लस क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन ऑप्शन के साथ भी लगभग 50% आया था। A ग्रेड पक्का है। तो ऐसा जब कोई बोलता है तो मुझे सबसे ज़्यादा बहुत खुशी होती है। ठीक है, क्योंकि इसीलिए तो यही तो मैं चाहता हूँ कि आपका हेल्प हो। ठीक है दोस्तों, इसीलिए कहता हूँ कि पढ़ लो, और इसको मैं दिखाने की वजह यही होती है कि आप पढ़ो। ठीक है, उसके बाद देखो विवेक यादव, तो आज मेरा एग्ज़ाम था मॉर्निंग में, तो बस सोचा था कि जस्ट पास हो जाऊँ, बट पेपर बहुत अच्छा हुआ है। मैंने 4-5 दिन से इन्होंने पढ़ाई किया और कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि अच्छा ग्रेड इनका आएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों फीडबैक है, आप भी अपना फीडबैक देना जिनका भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, और पढ़ाई जैसे ये लोग देखो बोल रहे हैं, मतलब है कि कुछ तो बात होगी तभी बोल रहे हैं, है ना। ऐसे कई लोग बोले हैं, लेकिन जो दिख जाता है सामने मुझे उठा लेता हूँ आपको दिखाने के लिए एक दो बस। दिव्या त्रिपाठी, राकेश प्रजापति, ऋषभ सिंह, इन सब ने क्वेश्चन भेजा है। और PDF जैसे जिनको चाहिए ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है सभी वीडियोस के। तो जिनके पास जैसे टाइम की कमी रहती है, वीडियोस नहीं देख पाते हो, वो लोग PDF ई-बुक लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जाके लेके पढ़ाई अपना कर सकते हो। और एग्ज़ाम जैसे बताया ने राहुल ने, ऐसे आपको हेल्प 100% मिलेगा। इतना जान लेना कि आपको सुपर उसमें भी देखोगे ना, तो सुपर क्लास, मास्टर क्लास उसमें सारे दिए हुए हैं, तो उसको पढ़ लोगे आप। तो आप पहले सबसे सुपर क्लास पढ़ लेना, फिर मास्टर क्लास पढ़ लेना, क्वेश्चन तो आपको मदद मिलेगी। इतना जान लेना 100% हु बहू। देखो बोल रहे हैं कि 50% सेम टू सेम ऑप्शन के साथ, तो ये तो तय है या ना, क्योंकि मैं जानता हूँ वो चीज़ ओरिजिनल क्वेश्चन होता है सभी। ठीक है, और इसमें भी जो क्वेश्चन बताऊँगा मैं, ये भी ऑप्शन के साथ ही आपको मिलेगा एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से एम्फेसिस ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है। तो ये सेम क्वेश्चन ऑप्शन के साथ ये भी आएगा आपके एग्जाम में, इतना जान लेना। बताइए, फाइल एडिट फॉर्मेट व्यू, एम्फेसिस ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है। तो ये दोस्तों आपको मिलेगा व्यू मेनू में। ठीक है, फटाफट चलता हूँ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं, इतना जान लेना, इसलिए मिस मत करना एक भी क्वेश्चन को। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कैलकुलेट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। F4, F6, F7, F9। जैसे क्या होता है कि मेरे पास जो क्वेश्चन आते हैं तो बहुत लोग वही क्वेश्चन भेजते हैं जो बहुत बार मैं बताया रहता हूँ। तो इसीलिए जो सिर्फ वीडियो पे डिपेंड है, बहुत लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियो पे डिपेंड है, PDF नहीं ले पाते हैं, है ना, ऐसा होता है। तो वीडियो पूरा तरह आपको फ़ायदा होगा। सुपर क्लास, मास्टर क्लास पढ़ लो, प्लस ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सब, खास करके जो पूछे गए क्वेश्चन इसको पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से जैसे जो क्वेश्चन मुझे उनके अच्छे नहीं लगते तो सुपर क्लास से भी क्वेश्चन उठा लेता हूँ मैं। इसका क्वेश्चन होगा F9 उत्तर होगा। ठीक है, F9। नेक्स्ट है क्वेटेंट या फिर क्वेशेंट, इसको का मान क्या होगा 5-2। इसको क्वेशेंट बोलते हैं, वैसे क्वेटेंट भी बहुत लोग बोलते हैं, गांव में क्वेटेंट ही बोल देते हैं और शहरों में क्वेश्चन बोलते हैं, है ना। तो इसका मतलब होता है भागफल हिंदी में। क्वेश्चन का मतलब भागफल, क्वेटेंट भी बहुत लोग इसको बोलते हैं। जैसे मैंने बताया, गांव में क्वेटेंट बोल देते हैं और शहरों में क्वेश्चन बोल देते हैं, वैसे क्वेश्चन ही सही है। तो 5-2, तो भागफल मतलब 2 से 5 में जब भाग दोगे आप तो बात सीधा सा है दोस्तों, 2 ही आएगा भागफल, शेष 1 बचेगा। इसमें रिमाइंडर से मतलब नहीं है, सिर्फ 2 आएगा बस, आपको 2 से मतलब है बस। ठीक है, बराबर क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। ईमेल इज फुल डुप्लेक्स, क्या ईमेल फुल डुप्लेक्स होता है। ट्रू है कि फॉल्स। इसका मतलब हाफ 3 तरह का होता है, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स।
तो फुल डुप्लेक्स का मतलब होता है कि जिस डिवाइस से एक ही समय में दोनों तरफ से बात हो सके, जैसे मोबाइल फ़ोन जो होता है वो एक तरह का फुल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल है। दूसरी चीज़ हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है कि एक तरफ से पहले बात हो जाती है, फिर दूसरी तरफ से थोड़ी देर बाद बात हो सकती है। जैसे ईमेल एक तरह का हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल है, इसको फाल्स करना है आपको। ईमेल एक तरह का हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल है। और अगर बात करें सिंप्लेक्स की, तो सिंप्लेक्स का मतलब जैसे टीवी हम देखते हैं तो सिर्फ देख सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते उसके अलावा। क्या बोलते हो? टीवी, रेडियो, ये सब सिर्फ देख सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं। रिसाइकिल बिन इज़ एबल टू स्टोर फाइल इक्वल टू साइज ऑफ हार्ड डिस्क। जो हार्ड डिस्क होता है उसके कितना प्रतिशत जो रिसाइकिल बिन होता है उसमें स्टोर कर सकता है, वो कितनी साइज उसकी होती है, हार्ड डिस्क के साइज से कितनी % वो सक्षम होता है फाइल को स्टोर करने के लिए। जो भी आप डिलीट करते हो कहाँ जाता है? वो रिसाइकिल बिन में जाता है। तो हार्ड डिस्क का कितना %? तो इस पर आपको करना है 10%। ठीक है, 10% राइट आंसर, 10% रिसाइकिल बिन। निम्नलिखित में से कौन सा फील इफेक्ट ऑफ स्लाइड बैकग्राउंड के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? पिक्चर, टेक्सचर, ग्रेडियंट, पिक्चर। पिक्चर, अब देखो पिक्चर तो बहुत प्रसिद्ध है भैया, है ना, बैकग्राउंड में इस्तेमाल होता ही है। अब जैसे मान लो स्लाइड की बात कर रहा है, ये स्लाइड हो या नॉर्मल चीज़ हो, पिक्चर हो सकता है, टेक्सचर भी हो सकता है, ग्रेडियंट भी बहुत प्रसिद्ध है। पिक्चर क्या है पता नहीं, आपको करना क्या है पिक्चर पे। ठीक है, सिंपल सा मतलब उत्तर इस पर आसानी से आप कर सकते हो। SSTP सेक्शन में निम्न में से क्या शामिल हो सकता है? 1 SMTP ट्रांजैक्शन, 2 SMTP ट्रांजैक्शन, मोर देन 1 SMTP ट्रांजैक्शन, या फिर 3 SMTP ट्रांजैक्शन। अब SSTP का मतलब क्या होता है? सिक्योर सॉकेट ट्यूनेलिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, सिक्योर सॉकेट ट्यूनेलिंग प्रोटोकॉल, तो इसका उत्तर होगा मोर देन ऑन SMTP। ये है 3rd नंबर पे C। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी मालूम रहना चाहिए सबको। ENIAC के फाउंडर कौन है भैया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अब इसका फुल फॉर्म भी बराबर पूछते हैं ENIAC का, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसके फाउंडर जो है दोनों हैं। ठीक है, AB दोनों हो जाएगा आपका, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दोनों बात फुल फॉर्म भी बराबर आता है, प्लस ये भी आता है, इसका फाउंडर मान लो आता ही है। उसके बाद मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट फीचर इज़ नॉट अवेलेबल इन विंडो 10। जो विंडो 10 होता है उसमें मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट फीचर उपलब्ध होता ही नहीं है। ट्रू है कि फाल्स? तो ये हो जाएगा सीधा सीधा फाल्स, जबकि होता है। ठीक है, सीधा सीधा फाल्स। नेक्स्ट है F12 शॉर्टकट की का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? सेव के लिए, सेव एज के लिए, शट डाउन के लिए, फुल स्क्रीन के लिए। और इसमें देखो दो बात है, जैसे ये F12 पूछ रहा है, एक शॉर्टकट की आपको बताता हूँ, याद रखना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S, ये भी नोट कर लेना। ये तो हो गया सेव एज के लिए, लेकिन ये सेव एज किस में होता है? उसमें MS ऑफिस में होता है। किस में? MS ऑफिस पे होता है। और नीचे वाला ये जो लिखा हूँ मैंने, ये होता है लिब्रे ऑफिस में। ये किस में होता है? लिब्रे ऑफिस में। तो दोनों बातें आपको मालूम होना चाहिए। ये तो सिर्फ इतना ही पूछा है ना किसकी शॉर्टकट की है, तो सेव एज की शॉर्टकट की है। लेकिन अगर लिब्रे ऑफिस पूछता है तो दोस्तों लिब्रे ऑफिस में ये वाला शॉर्टकट की यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स की श्रेणी में नहीं आता है? ओपन ऑफिस, लिनक्स, उबुंटू या फिर विंडो 10। अब इसमें देखो ए नंबर पे ओपन ऑफिस सीधा सीधा लिखा गया है, मतलब ये ओपन सोर्स पूछा नहीं आता है, मतलब ये है ओपन ऑफिस ओपन सोर्स होता है। विंडो 10 ही आपका उत्तर हो जाएगा, ये ओपन सोर्स है ही नहीं। MS जो माइक्रोसॉफ्ट है, इसका जितने भी प्रोडक्ट होते हैं सभी ओपन सोर्स नहीं होते हैं, याद रखना है आपको। बाकी तो उबुंटू फ्री होता है पूरी तरह से, लिनक्स, ओपन ऑफिस ये सब फ्री है, लिब्रे ऑफिस भी फ्री होता है। फ्री का मतलब
ओपन सोर्स। ठीक है, क्रेडिट कार्ड के संस्थापक कौन सा है? केविन डफी, रे हल्फन, या फिर हल्फमैन, या फिर जॉन बिगिंस, या फिर कोई नहीं लिखा है। तो इसमें आपको क्या करना है, जॉन बिगिंस, ये क्रेडिट कार्ड के संस्थापक थे। प्रोडक्ट, ये वाला, ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है वैसे, इसके पहले भी डिस्कस किया हूँ मैं। तो इसमें क्या करते हैं, सम का मतलब होता है जोड़ना, योग, और प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा। तो सबसे पहले भाई ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करते हैं, तो 7 5 12 हो जाता है। बोलो 12 दूना 24 हो जाता है, गुणा कर देंगे। फिर क्या बोलते हो, पहले इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर है ये सब, फिर सम खत्म हो जाएगा, 7 5 12, फिर 12 दूना 24 कर देंगे, तो आपका 24 उत्तर हो जाएगा, है ना। मेरे पास वैसे ओपन है, आपको दिखा भी देता हूँ, कैल्क ओपन है, देखो इसको इससे कॉपी किया, आपको लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ मैं। अब देखो इसमें कर देता हूँ पेस्ट, यहाँ पे एक कैल्क है ना आपके सामने, देखो 24 आया, देख रहे हो 24, तो मतलब साफ है कि 24 ही आएगा, वो तो मैंने पहले बता दिया आपको, दिखा दिया ऐसे ही। कुछ लोग कह रहे हैं दिखा दिया करो थोड़ा बहुत, तो दिखा दिया। विंडोज़ 10 कंप्यूटर के साथ प्रिंटर जोड़ने के लिए निम्न में से किस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विंडोज़ 10 में जैसे प्रिंटर जोड़ना अगर आपको, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, ये सब समझने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइस, प्रिंटर, प्रिंटर एंड स्कैनर, या फिर स्कैनर, ये सब समझ लो प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है एक तरह से। तो विंडोज़ 10 में है ये, तो आपको क्या करना है मालूम है? तो इसमें दोस्तों आपको सिंपल सी बात है, प्रिंटर एंड स्कैनर में जाना है, इसी में मिल जाएगा, है ना, इसी से ऐड करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी मेमोरी जैसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? तो डी रैम, एस रैम, पी रोम, रोम, जो भी लिखा हो रोम लिख दी है। तो देखो इसमें क्या होता है ना, डी रैम मतलब डायनेमिक रैम, एस रैम मतलब स्टैटिक रैम। तो आपको क्या करना है, डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैम, जो डायनेमिक रैम होता है ना, बार बार उसको रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक है। व्हाट्सअप निम्न में से क्या है? ब्लॉगिंग है, ई कॉमर्स है, इंस्टेंट मैसेजिंग है, ट्वीटिंग। कुछ नहीं, सिंपल सा है, ये इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, ये इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, किसी विशेष सेवा के लिए व्यापारिक संगठनों के मिलान को क्या कहा जाता है? तो व्यापारिक संगठन मतलब दोनों व्यापार ही हैं, जो इधर है जो उधर है ना। तो ऐसी स्थिति में B2B, बिजनेस टू बिजनेस, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में हब का इस्तेमाल किया जाता है? रिंग, बस, ये मेश है। ठीक है, क्या है ये? मेश, स्टार, इनमें से किस में किया जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका, यही उत्तर हो जाएगा, मेश। ठीक है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, मेश में ही हब इस्तेमाल होता है। और फ्लिपकार्ट किसका उदाहरण है? ये तो ऐसे लिखते हैं, मान लो फ्लिपकार्ट किसका उदाहरण है? C2B, C2C, या फिर B2C, B2B। तो सिंपल सा है, B2C पे आपको करना है। ठीक है, B2C, बिजनेस टू कस्टमर, क्योंकि हम लोग उस पर खरीदते हैं, कस्टमर हैं और बिजनेस करते हैं वो लोग। निम्न में से मोबाइल उपकरणों की आवश्यकता विशेषता क्या है? आवश्यक विशेषता मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी मोबाइल में क्या होना चाहिए? बैटरी पावर ब्यूटीफुल होना चाहिए, या फिर लाइट वेट होना चाहिए, कॉम्पैक्ट साइज होना चाहिए? सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? इम्पॉर्टेंट, सबसे आवश्यक विशेषता इसकी होनी चाहिए क्या? भाई बैटरी पावर होनी चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं। क्या बोलते हो? सबसे पहले बैटरी ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो कुछ नहीं होगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? सहायक भंडारण इकाई को नियंत्रित करता है। इनपुट डेटा दर्ज करके नियंत्रित किया जाता है। सभी इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग जो नियंत्रित करता है, नियंत्रण कक्ष में संचालित करता है, या फिर नियंत्रण कक्ष में संचालित करता है। सेम टू सेम क्वेश्चन, तो इसका उत्तर आपका सीधा सीधा हो जाएगा यही C नंबर, वो जो लंबा चौड़ा लिखा है ना। पूरा काम तो यही करता है भैया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही तो करता है ना।
किल कमांड के माध्यम से पूरे फोल्डर को एक साथ डिलीट किया जा सकता है, ट्रू है कि फॉल्स? पहली बात तो ये समझ लो कि किल कमांड क्या करता है, डिलीट करने के लिए ही होता है ना। तो इसका ट्रू उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल हम कर सकते हैं, फोल्डर को भी पूरा कर सकते हैं। किल कमांड इसके लिए इस्तेमाल होता है। www के फाउंडर टिम बर्नर्स ली हैं, ये तो मान लो सबका लोग उम्मीद है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो जो सिंपल क्वेश्चन भी कर लेते हो 20-25 क्वेश्चन तो इजी सभी में होते हैं। इजी का मतलब ऐसे कि जो बड़ा फेमस होता है। बाकी कुछ क्वेश्चन हार्ड भी देते हैं वो लोग, कुछ मॉडरेट देते हैं वो लोग, किसी में ज़्यादा हार्ड आ जाता है, इसीलिए वो लोग पेपर ख़राब भी हो जाता है। बहुत लोग का मैं देखा हूँ, पढ़े रहते हैं फिर भी उनका किस्मत भी ख़राब हो जाता है। तो हार्ड का मतलब कुछ नए क्वेश्चन वो लोग सब में अलग अलग देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा नए क्वेश्चन, तो वो क्या करते हैं किसी में पूरा नया ही दे देंगे, जैसे हार्ड लेवल का दे देते हैं। तो उसमें स्टूडेंट क्या होता है, फंस जाते हैं। कुछ तो पढ़े ही नहीं रहते तो उनका फंसना तय है। ये तो ट्रू है दोस्तों। TCP/IP में 4 लेयर होते हैं, ट्रू है कि फॉल्स? अच्छा, एक होता है OSI मॉडल। OSI मॉडल ये सुना है आपने? सुना तो होगा ही। इसमें भी पूछते हैं, तो इसमें 7 लेयर होते हैं OSI मॉडल में। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसका मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन 7 लेयर होते हैं OSI मॉडल में, और TCP/IP में 4 लेयर होते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से ब्लूटूथ किसका उदाहरण है? लैन, मैन, पैन, वैन। किसका है ब्लूटूथ? तो सिंपल सा उत्तर हो जाएगा इसका पैन, मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये ब्लूटूथ। दोस्तों बस 25 क्वेश्चन कंप्लीट, और 2-3 क्वेश्चन और है आपके लिए, दे देता हूँ मैं। उससे पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को सबको लाइक करना, एकदम दबा के लाइक करना। जो लोग नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा देना। एक मेरा दूसरा चैनल भी है, तो उसको भी सब लोग सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पास हो जाओगे तो निकल लेते हो, इसलिए उसको सब्सक्राइब किए रहोगे तो मेरे साथ हमेशा बने रहोगे। मोटिवेशनल, जिसको स्टोरीज़ पसंद है, क्योंकि हमें ज़िंदगी में राह दिखाने के लिए मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी होता है। फिलहाल सेल्फ मोटिवेशन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें राह दिखाती हैं। तो आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, IPv4 का एड्रेस कितने बिट का होता है ये बताना है आपको। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड ऐड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, और NoSQL का पूरा नाम क्या है। तीनों क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये तीनों भी हैं, और ये बहुत पहले भी मैं बताया हूँ उसके बारे में, इसलिए पूछ रहा हूँ। सब लोग उम्मीद है कि पढ़े हो तो आराम से उत्तर दे दोगे सभी का, है ना। तो जिनका एग्ज़ाम हो जाए मुझे फीडबैक अपना ज़रूर देना कमेंट्स में और बताना, और क्वेश्चन भी मुझे भेज सकते हो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, या फिर कमेंट बॉक्स में भी लिख दोगे तो वहाँ से भी मैं लेने की कोशिश करूँगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।